वो शेखर सुमन लोगों से वोट मांगने जा रहा है, जिसको अब तक लोगों ने टीवी पे देखा, पोल खोल में देखा, लाफ्टर चैलेंज में ठहाके लगाते देखा, उनको उत्सव में भी देखा, उसको रिपोर्टर में भी देखा, उसको अंदाज में भी देखा, अमर प्रेम में भी देखा, अलग अलग रियलिटी शोज में जज के रूप में भी देखा। आज उस शेखर सुमन को लोग नेता के रूप में देख रहे हैं। तो नेता मानने को तैयार हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि वोट देने के लिए जरूरी यह है कि लोग माने कि हाँ ये नेता बन गए हैं। नेता माने या न माने, उससे ज्यादा मुझे बहुत खुशी होगी कि वो मुझे एक अच्छा इंसान माने, वो मुझे एक ईमानदार इंसान माने, वो मुझे एक बेबाक इंसान समझे। जो बेबाकी उन्हें मेरे कार्यक्रम में दिखाई दी, जब मैं बाहर निकलता था, कहीं भी लोगों से मिलता था, तो लोगों का कहना था कि आप हमेशा हमारे मन की बात कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारी आवाज हैं। अच्छा शेखर, हालांकि आप मानेंगे नहीं क्योंकि कोई उम्मीदवार मानता नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं, आप कहे ना, मैं मान लिया। चलिए, अगर आप हार जाते हैं, हाँ, खुदा न खास्ता, तो क्या उसके बाद भी आप राजनीति में रहेंगे? आपके मुंह में धूल। बिल्कुल रहूंगा, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। अगर मैं राजनीति करने आता तो बुरा मानता, पर मैं समझता हूं कि अब मैं जुड़ गया तो जुड़ गया, और जुड़ा रहूंगा, और जो आदेश होगा वो करता रहूंगा। जो जितना मैं कर सकता हूं, अगर हारने के बाद भी काम किया जा सकता है, और मुझसे अगर वो कहेंगे कि आप ये करिए तो मैं करूंगा, उसमें क्या ही है। इसमें जीत हार से बड़ी चीज है वो जिस संवेदना के साथ, जिस भावना के साथ आप यहां आए, वो बड़ी चीज है। अगर वो लोगों तक मैं नहीं पहुंचा सका तो शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो 2014 का लोकसभा चुनाव भी शेखर सुमन लड़ेंगे, चाहे हारें या जीतें। और क्या कांग्रेस पार्टी से ही लड़ेंगे 2014 का? यकीनन। मैंने कहा कि कांग्रेस नहीं तो राजनीति नहीं। ताउम्र, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, और राजनीति में कोई नेता आता है तो एक पार्टी से बंद कर रहता नहीं है। देखिए, जिस तरह जिंदगी में आदमी जब शादी करता है तो ये नहीं कहता कि 5 साल तुम रहना पत्नी, फिर 5 साल में किसी और को बना लूंगा। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, शरीफ लोग ऐसा नहीं करते। तो जिस तरह से इस तरह का एक संबंध होता है, एक प्रणय का संबंध होता है, एक रिश्ता जब बन जाता है तो वो ताजिंदगी ही रहता है। माँ बाप ताजिंदगी रहते हैं, पत्नी ताजिंदगी, बेटे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और आप अपने जाल में फंस सकते हैं। ये टेप हम रखेंगे 20 साल बाद, 10 साल बाद, अगर आपने दल बदल किया तो ये टेप गवाह होगा आपके। आप इस टेप की अनेक कॉपियां बना लें, 10 अपने पास रखें, 10 मुझे दे दे, ताकि गलती से आप खो दे तो कम से कम मैं निकाल के बजा सकूं। चुनाव लड़ने का आपका नाम तय हो गया जब आया कि शेखर सुमन पटना से चुनाव लड़ेंगे। क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई फोन किया है, कहां आ रहे हो यार, कहां लड़ने आ रहे हो, या कोई ऐसी बातचीत आपसे फोन पे या किसी? नहीं, कोई कम्युनिकेशन? बड़े और बड़े आदमी फोन नहीं किया करते, बिहारी बाबू फोन नहीं करते। तो उन्होंने आपको कोई बातचीत आपसे नहीं की कि यार कहां आ रहे हो, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर कोई ऐसी बात होती और अगर वो मुझसे कहते कि तुम मत लड़ो, तो मैं नहीं लड़ता। शत्रुघ्न सिन्हा अगर आप कहते कि तुम मत लड़ो तो नहीं लड़ते आप? नहीं लड़ता। ये फिर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप नहीं, सच कह रहा हूं। अगर वो मुझसे कहते फोन करके, चूंकि मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, तो अगर वो कहते कि तुम मत करो और तुम मत लड़ो तो मैं नहीं लड़ता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। उससे पहले अगर हम 13 तारीख की बात करें, जब आपने नॉमिनेशन किया, उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा से कब आपका संवाद हुआ, आखिरी बार कब बातचीत हुई? या रिश्तों में कोई तलखी इतनी थी कि आप दोनों में बातचीत नहीं होती थी? तलखी तो नहीं थी, लेकिन दूरियां थोड़ी जरूर आ गई थी, और इस वजह से आती हैं कि आदमी जब दूसरों पर ज्यादा विश्वास करता है और अपनों पे कम, तो तलखियां भी होती हैं और दूरियां भी आ जाती हैं। मैंने हमेशा अपनी तरफ से उनको बहुत आदर, बहुत मान सम्मान दिया है, झुक के प्रणाम किया है, पैर छुए हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्होंने न जाने उन्हें क्या कहा, जिसकी उन्होंने पुष्टि भी कभी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में कभी भी उनके प्रति न कोई मलाल था न रहेगा, कि जिस वजह से ये दूरियां थोड़ी आईं। लेकिन वो कोई वजह नहीं थी चुनाव के लिए। अगर दूरियां नहीं भी रहती तो भी, क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग हैं और सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं, तो मैं लड़ता। लेकिन ये कह रहा हूं कि दूरियों के बावजूद अगर वो मुझसे कहते, आग्रह नहीं, कहते क्योंकि बड़े हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जल्द पटना में चुनाव होने वाला है, देखते हैं जनता आपका क्या करती है।